बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड द फॉलोइंग। सवाल है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। पहले जो हम सवाल कर रहे थे उन क्वेश्चंस के अंदर दो वैल्यूज़ थी हमारे पास। कितनी वैल्यूज़ थी? दो वैल्यूज़ थी, जैसे a प्लस बी की पावर n। तो हम इनको इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको दो बना लेंगे। 1 माइनस एक्स एक वैल्यू और एक्स स्क्वायर एक वैल्यू। तो हमने इसको लिख लिया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। जब हमने इसको इस तरह लिख लिया तो हम इसी तरह एक्सपेंड करेंगे जैसे ये कर रहे थे। n फंक्शन 0, a की पावर n और b की पावर 0 प्लस n फंक्शन 1, a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 प्लस n फंक्शन 2, a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। इसी तरह ये चलता जाएगा जब तक ये फंक्शन n नहीं हो जाता a की पावर 0 और b की पावर n आ गई। देखें इसी तरह ये भी हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई। n यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। 4 फंक्शन 0, 1 माइनस एक्स पहली वैल्यू, इसकी पावर हमने लिख दी 4 और दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर की पावर फंक्शन का नीचे वाला हिस्सा 0 आ गई। फिर हमने इसको लिखा 4 फंक्शन 1 और 1 माइनस एक्स पहली वैल्यू की पावर 4 माइनस 1 3 आ गई और एक्स स्क्वायर की पावर 1 आ गई। फिर हमने लिखा 4 फंक्शन 2, 1 माइनस एक्स की पावर 2 आ गई और एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर आ गई 2 आ गई। 4 फंक्शन 3 लिखा, 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 3, वो किसके इक्वल होती है? 1 के। और एक्स स्क्वायर की पावर 3 फंक्शन का नीचे वाला हिस्सा 4 फंक्शन 4, 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4 0 और एक्स स्क्वायर की पावर 4 आ गई। अब देखें हमने 4 फंक्शन 0 लिया, वो किसके इक्वल आ गया? 1 के। अब ये वैल्यू है और इसकी पावर हमारे पास कितनी है? 4। तो हम 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसको हम इजी कर लेते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला पहले ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये 2x जो है ये 2 फॉर्मूले का इनटू पहली वैल्यू 1 और दूसरी x, ये क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर, 1 को माइनस 2x से किया तो माइनस 2x, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो x की 4, एक्स स्क्वायर को माइनस 2x से किया तो माइनस 2x का क्यूब, माइनस 2x को 1 से किया माइनस 2x, माइनस 2x को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x को माइनस 2x से किया तो प्लस 4x स्क्वायर। देखें 1 x वाली वैल्यू माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x, इसके बाद स्क्वायर वाली x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इसके बाद क्यूब वाली माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब और x की 4। ये वाली वैल्यू जो है वो हमने इधर लिख दी। और एक्स स्क्वायर की पावर 0, एक्स स्क्वायर की पावर 0 जो है ये किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। फिर हमने 4 फंक्शन 1 लिया, 4 फंक्शन 1 किसके इक्वल होता है? 4 के। देखें अब हमारे पास था 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है? 1 माइनस x का क्यूब, 1 का क्यूब 1 नहीं आएगा और माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस
3 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और 3x का स्क्वायर, ये इसको हमने इधर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर की पावर 1 थी तो वो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब 4 फंक्शन 2 हमने लिया तो वो आ गया था 6। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसको ओपन किया तो 1 का स्क्वायर 1 2 फार्मूला से इंटू 1 इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास माइनस 2x और x का स्क्वायर एज इट इज। अब x स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये इक्वल हो गया x की 4 के। फिर हमने 4 फंक्शन 3 लिया, वो इक्वल आया 4 के। 1 माइनस एक्स एज इट इज आ गया, उसकी पावर 1 थी और x स्क्वायर की पावर 3 थी तो ये हो गया 6। 4 फंक्शन 4 लिया, वो हमारे पास 1 आया। 1 माइनस एक्स की पावर 0 थी, वो किसके इक्वल आया 1 के। किसी भी डिजिट की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। एक्स स्क्वायर की पावर 4 थी तो ये x की 8 हो गई। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 और 1 इस सारे से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारी वैल्यू एज इट इज आ गई। 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो 4x स्क्वायर आ गया। 4x स्क्वायर माइनस 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 12x क्यूब। 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 12x की 4। 4x स्क्वायर माइनस x क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4x की 5 आ गई। अब 6x की 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x की 4, 6x की 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x की 4, 6x की 4 माइनस 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 12x की 5 आ गया। 6x की 4 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x की 6 आ गई। अब 4x की 6 से मल्टीप्लाई हुआ 4x की 6, 4x की 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x की पावर 6 आ गई। 4x की 6 माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4x की 7 प्लस x की 8 आ गई। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 x की 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो x की 8। अब हमने क्या किया है कि इनको ब्रैकेट्स के बगैर लिख लिया, जैसे वैल्यूज थी वैसे ही आ गई। 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x की 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब प्लस 12x की 4 माइनस 4x की 5 प्लस 6x की 4 माइनस 12x की 5 प्लस 6x की 6 प्लस 4x की 6 माइनस 4x की 7 प्लस x की 8। अब देखें 1 यहाँ पे एक ही है, ठीक है, 1 के अलावा और कोई भी इसमें कांस्टेंट मौजूद नहीं है। अब x वाली वैल्यू कितनी है इसमें, एक ही है, वो क्या है माइनस 4x। 6x स्क्वायर इसके अलावा प्लस 4x स्क्वायर और x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है। 6x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 10x का स्क्वायर। अब क्यूब वाली वैल्यूज देखें, माइनस 4x क्यूब माइनस 12x क्यूब माइनस 16x क्यूब, बस यही है माइनस 16x का क्यूब। अब x की 4 प्लस 12x की 4 13x की 4 और कोई भी वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है। 12x की 4 और x की 4 कितना हो गया 13x की 4 और ये 6x की 4 13 और 6 ये हो गया हमारे पास 19x की 4। अब x की 5 वाली वैल्यू माइनस 4x की 5 माइनस 12x की 5 माइनस 16x की 5। अब 6x की 6 प्लस 4x की 6 ये हमारे पास हो गई 10x की पावर 6 माइनस 4x की 7 प्लस x की पावर 8। यही आपका आंसर है। सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी आपके पास 3 वैल्यूज दी होंगी। आपने क्या करना है कि उनको
दो वैल्यूज़ बना देनी है, पहली जो है वो दो इकट्ठी कर देनी है और तीसरी जो है वो सेपरेट कर देनी है, और फिर उसी तरह सेम आपने बाइनोमियल फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेना है।